क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कर्जा बढ़ता जा रहा है। सुन लो ध्यान से, आप लोग यहाँ बहुत कर्जे में बैठे हुए हो, कोई फ्री नहीं हो। कर्म का कर्जा चढ़ता जा रहा है। हाँ, ब्याज पे ब्याज जुड़ता जा रहा है। इसलिए ये धर्म और इनके जो क्रियाएं, विधान आदि, पूजन आदि होते हैं, मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, जो भी धर्म की क्रियाएं होती हैं जिनमें आप द्रव्य का विसर्जन करते हो, ये धर्म की किस्त है। क्या है ये? और ये किस्त जमा नहीं करोगे और उस मनुष्य पर्याय रूपी संपत्ति का दुरुपयोग करके भोगों में संपदा का नाश करोगे तो कर्जा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। क्यों भाई? ये संपत्ति तुम्हें क्यों मिली? किस लिए मिली? क्या करने के लिए तुम्हें मिली है ये पर्याय? भोगों को करने के लिए गए काम से, विषयों में लिप्त रहने के लिए, व्यसनों में लिप्त रहने के लिए गए काम से। क्यों? इसके लिए पर्याय नहीं मिली है। मनुष्य पर्याय को दुर्लभ क्यों कहा है? क्योंकि अन्य गतियों में वो प्रतिक्रिया तुम नहीं कर सकते हो, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो जो पुरुषार्थ तुम मनुष्य गति में कर सकते हो। मैंने एक दिन कहा था, भूल न गए हो आप लोग, 3 गतियों के जीव कोई व्यापार नहीं करते हैं। दुकानदारी का अवसर किसे दिया गया है? त्रियंच के पास कोई दुकान होती है क्या? नारकी की कोई दुकान होती है क्या? कोई व्यापार करता है? देव कोई व्यापार करते हैं क्या? नहीं। इनके पास में व्यापार करने की योग्यता नहीं है। व्यापार को मात्र एक मनुष्य गति में ही रखा है। किस गति में रखा है? क्यों? क्योंकि इस व्यापार के माध्यम से, इस धन के माध्यम से तुम धर्म की प्रभावना कर सको और इस धन को विसर्जित कर सको, इस धन से तुम नेह छोड़ सको। इस धन का दुरुपयोग करने वाला, इस धन में, इस संसार की पदार्थों में लिप्त रहने वाला 7वें नरक की आयु का बंद करता है। बहबारंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि इस आत्मा को कहां ले जाती है? नरकों में ढकेल रही है। बताओ, तुम यहां आकर के कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? नरकों में नहीं। आचार्य कहते हैं, इस पर्याय का सदुपयोग करोगे तो 7 राजू ऊपर भी जा सकते हो, और इस पर्याय का दुरुपयोग करोगे तो 7 राजू नीचे भी जा सकते हो। अब कहां जाना? तुम बीच में बैठे हो। अभी तुम मध्य लोक के वासी हो। किस लोक के वासी हो? मनुष्य कहां रहता है? मध्य लोक में। एक राजू की चौड़ी पट्टी है, उसमें रह रहे हो आप। हाँ, लेकिन ये एक राजू की पट्टी जिसे आप मध्य लोक बनाया है आपने, ये नरक की भूमि है। किसकी भूमि है? तुम नरक की छत पर बैठे हो। देखा जाए, कायदे से जब आगम का अवलोकन करते हैं तो मनुष्य को रहने के लिए कहीं स्थान नहीं है। ऊर्ध्व लोक में कौन रहता है? देव रहते हैं। और अधोलोक में कौन रहता है? नारकी रहते हैं। अब तुम्हें कहां बसाया जाए? तो कर्म ने एक छोटा सा स्थान दे दिया, ज्यादा बड़ा नहीं तुम्हारा स्थान। उनके लिए 7 राजू ऊर्ध्व और अधो दिया है, और आपको त्रियक दे दिया। कितना दे दिया? ये त्रियक, 1 राजू, हाँ, 2.5 दीप मात्र। कितना दे दिया? बाकी सब के लिए त्रियंच। कहां तक रहते हैं? सब जगह रहते त्रियंच। स्वयंभू रमण द्वीप अंतिम द्वीप समुद्र कहलाता है, वहां पर भी त्रियंच हैं, और ऐसे छोटे मोटे नहीं हैं। 1,000 योजन की अवगाहना वाले हैं। 5-5 हजार, नहीं नहीं, नीचे गहराई में 500 योजन चौड़ाई वाले, 250 योजन ऊंचे, ऐसी उनकी अवगाहना बताई गई है। और वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, व्रती होते हैं। कौन होते हैं? हाँ,
व्रती होते हैं, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र के राघव मच्छ वगैरह 16वें स्वर्ग में जाते हैं प्रणामों को ग्रहण करके, वो व्रतों को ग्रहण करके। हाँ, इसीलिए तुम इस पर्याय को प्राप्त करके 7 राजू ऊपर भी जा सकते हो और 7 राजू नीचे जा सकते हो। तुम्हें कहां मध्य की पट्टी में रखा गया है, और देखा जाए कायदे से तो तुम नरकों की छत पर बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हैं अपन लोग? कहां बैठे हुए हैं? नरकों की छत पर बैठे हैं। अपने नीचे क्या है? नरक पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी चालू हो जाती है इसके नीचे से। अब ये हमने आपका भविष्य बता दिया, हमने नहीं, हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने भी यही बताया है कि दूसरे के पास जाकर के भविष्य मत दिखलाओ अपना। तुम किसी ज्योतिष के पास जाकर के भविष्य मत दिखलाओ अपना तुम कि मेरा भविष्य क्या होगा। प्रत्येक आत्मा का भविष्य उसके परिणामों में विराजमान है। कहां पर विराजमान है? प्रत्येक आत्मा का भविष्य उसकी क्रियाओं में विराजमान है, उसके पुरुषार्थ में विराजमान है, उनके परिणामों में विराजमान है। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है, तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज, तुम्हारी क्रियाएं कैसी हैं, वही आपके भविष्य का निर्धारण कर रही हैं। ये पूजन पाठ आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे। सुन रहे हो? ये पूजन पाठ आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, ये महाव्रत आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिथ्यात्व के साथ तुमने अपनाया है ना। किसके साथ अपनाया है? महाव्रती भी बने हो तो किसके साथ बने हो? मिथ्यात्व के साथ। ऊपर से तुम भले ही क्या दिख रहे हो? पुजारी दिख रहे हो। ऊपर से तुम क्या दिख रहे हो? दानी दिख रहे हो। ऊपर से तुम क्या दिख रहे हो? मुनिराज दिख रहे हो। अंदर से क्या हो तुम? बस भविष्य का निर्धारण बाहर से नहीं होता है, अंदर से होता है। अंदर में तुम क्या हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। तुम लंबा टीका लगा के आ जाओ, माथे पर अच्छे वस्त्र पहन करके आ जाओ, वो तो रावण भी आया था ऐसा वस्त्र पहन करके, है? नहीं आया था, लेकिन किस भाव से आया था? रावण भी पूजा कर रहा था शांतिनाथ भगवान के मंदिर पर, है? इतनी भक्ति में तल्लीन था कि बीणा के तार टूटने पर नसें निकाल करके लगा दी अपने शरीर की। उसके बाद भी कहां गया? नरक गया। इतना बड़ा भक्त होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहा है, फिर भी कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। इसलिए पूजन पाठ आपको नरक ले जाने वाले हैं। सुन लेना, याद कर लो, आज नई बात बता रहा हूं। पूजन पाठ तुम्हें कहां ले जाएंगे? नरक ले जाएंगे। मंदिर तुम्हें कहां ले जाएगा? नरक ले जाएगा। सुन रहे हो? मंदिर कहां ले जाएगा? महाराज कैसी बात कर रहे हो, डरवा रहे हो आज मुझे तुम? हां, डरवा रहा हूं। मंदिर तुम्हें नरक ले जाएगा, पूजन पाठ तुम्हें नरक ले जाएगी। क्यों नरक ले जाएगी? तुम उस मंदिर में किस परिणाम से जा रही हो, ये बताओ पहले मुझे। तुम पुजारी बन के जा रहे हो कि भिखारी बन के जा रहे हो वहां पर, है? तुम धर्मात्मा बन के जा रहे हो कि व्यसनी पापी बन के जा रहे हो वहां पर? बताओ किस परिणाम से तुम मंदिर जा रहे हो। ये मंदिर भी पाप का आश्रय कराने वाला है, मैं कल कह चुका हूं। हाँ, स्पष्ट कहा मैंने कि धर्म क्षेत्र में भी मात्र कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, धर्म क्षेत्र से पाप का आश्रय और बंध भी होता है, क्योंकि उसका संबंध परिणामों से है। उस क्षेत्र में जाकर के परिणाम कैसे हो रहे हैं। शमशान में भी साधना होती है और मकान और मंदिर में भी पाप होते हैं। क्या होते हैं? वहां पर तुम पाप कर रहे हो परिणामों से, और वही व्यक्ति शमशान में क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। वहां पर कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और वही व्यक्ति मंदिर में आकर के पाप का आश्रय और बंद कर रहा है। इसलिए कर्म का संबंध स्थानों से नहीं, परिणामों से होता है। किससे होता है? कर्म का संबंध स्थानों से नहीं। हाँ, नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने स्पष्ट कहा
स्त्रीस्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुत्यः फलमपि ततश्च च किमेवं स्वाधीना जगत सुलभे श्राय सपते स्तुया नत्वा विद्वान सततमपि पूज्यम न मिजिनम। हे प्रभु, आप सामने नहीं हो, मैं आपके मंदिर में भी नहीं हूं, वीतरागता की मूर्ति भी मेरे पास में नहीं है, सामने नहीं है, मैं वन में बैठा हुआ हूं, लेकिन मन में आप बसे हुए हो। बैठा हुआ कहां हूं मैं? वन में बैठा हुआ हूं और मात्र मैं उस वन में अपने मन से स्तुति कर रहा हूं, तो वह मेरा मन आपके समो शरण में ही है। कहां बैठा है मेरा मन? तुम समो शरण में बैठ करके भी उस मन को बाहर फेंक सकते हो, उस परिणामों से दूर रह सकते हो भक्ति के, और तुम समोषण के बाहर रहकर भी उस मन को उस समोषण में लगा सकते हो। ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है? तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर। इसलिए तो साधुओं के लिए देव दर्शन आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ देव वंदना तो करी लिखी गई है, स्तुति तो लिखी गई है, वंदना लिखी गई है, लेकिन साक्षात मंदिर में जाने की साधु को आवश्यकता नहीं है। हम अपने कमरे में बैठे बैठे भी देव वंदना और स्तुति कर सकते हैं। क्यों? क्यों? परिणाम हमारे वीतरागता के हैं, तुम्हारे परिणाम राग के हैं ना। इसलिए तुम्हारे राग को समाप्त करने के लिए वीतरागता का दर्पण दिखाया जा रहा है कि जाओ देखो भगवान को, तुम्हें यही बनना है। कैसे बैठी है ये मुद्रा, क्या दिखा रही है मुद्रा, क्या बता रही है ये मुद्रा, देखो, थोड़ा सा चिंतन करो। अगर कर्मों का नाश करना है तो उस वीतरागी मुद्रा को देख लो और वैसा ही आप अपने आप को बना लो, कर्मों का नाश हो जाएगा। क्या कर दिया उन्होंने? दृष्टि नासा पे धरे। कहां रख दिया? हाथ में हाथ रख दिया, पैर में पैर रख दिया और दृष्टि को नासा में कर दिया। दृष्टि नासा क्या कह रही है? मुझे सामने वाले से न राग है और न द्वेष है। दोनों हाथ हाथ पे रख दिए। क्यों? अब मुझे संसार के पुरुषार्थ नहीं करना है। दोनों पैर के ऊपर पैर रख दिया। क्यों? अब मुझे संसार परिभ्रमण नहीं करना है। बस ये मुद्रा ने पूरा उपदेश आपको बिना बोले दे दिया। जिन बिंब दर्शनेन सम्यक दर्शन उत्पत्ति कारणम, जिन भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होता है। बताओ, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एक बाह्य निमित्त कह दिया गया है। क्यों कह दिया गया? वो प्रतिमा बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले अपने इस रूप मात्र से मोक्ष मार्ग का निरूपण करती है कि मोक्ष मार्ग ऐसा है। कैसा है? जहां पर सब इंद्रियों को और मन को शांत करना पड़ेगा, सारे विकल्पों को संसार की छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मोक्ष मार्ग की शुरुआत आपकी हो पाएगी। बस इसीलिए आप लोगों को अपने अंदर ये परिणाम लाना चाहिए। नहीं आ रहे हैं ये परिणाम दान पूजा धर्म के, समझ लेना तुम्हारी दुर्गति हो रही है। तुम्हारे अंदर संसार के परिणाम हो रहे हैं। तुम इतने दरिद्र बन गए हो कि तुम समय तक उस विधान पूजन के लिए नहीं निकाल पा रहे हो। तुम इतने दरिद्र बन गए हो कि उपदेश सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। उस चार दीवारी में रह करके तुम नरकों के बिलों की तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम दिन भर उस दुकान में बैठ करके नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हो। याद रखना, क्योंकि हमारी ही आदत हमारी गति का निर्धारण कर रही है। हमारी ही परिणाम हमारे दुर्गति का द्वार खोल रही है। इसलिए पुरुषार्थ तो यही माना जाएगा धर्म का कि सारे संसार के कार्यों को छोड़ करके नई दुकान आधे घंटे बाद खुलेगी। पहले मैं प्रवचन सुनने जाऊंगा, अभिषेक करने जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। ऐसे ही देवियों माताओं, आप लोग भी संसार के कार्य तो जब तक आंख खुली है जब तक रुक नहीं सकते हैं। चलते रहेंगे संसार के कार्य, कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन समझदार वही है, क्योंकि समय तो उतना ही है और उतने ही समय में
आपको समय निकाल करके अपने आत्मा के उद्धार के परिणाम करने हैं। होशियारी इसी में है कि थोड़ा थोड़ा समय इस संसार का काट करके हम धर्म ध्यान को करते रहें, वही तुम्हारा सबसे अच्छा समय माना जाता है। हाँ, संसार का अच्छा समय संसारी किसे मानता है? जब उसे बहुत सारा अर्थ का लाभ होता है, बहुत सारी कमाई होती है, उस समय वह संसारी बड़ा प्रसन्न होता है, फूला नहीं समाता है, बहुत अच्छा समय निकल रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि अच्छा समय किसे मानता है? आज हमारा धर्म ध्यान में बहुत समय निकल गया, आज तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जिंदगी से कर्म कर्म करते आ रहे हैं, संसार के कार्य करते आ रहे हैं, आज मेरा धन बहुत अच्छी जगह लग गया, उपयोग में आ गया। प्रसन्नता होती है उसे। छोड़ते समय, धन का विसर्जन करते समय, संसार की क्रियाओं को स्थगित करते समय, धर्म के उस अनुष्ठानों को करते समय उनके अंदर आह्लाद आता है, एक रोमांच आता है। ओहो अहो भाग्य, आज मुझे ये क्रिया करने का सौभाग्य मिल रहा है, आज मुझे मंदिर बनवाने का सौभाग्य मिल रहा है, आज मुझे मूर्ति बनवाने का सौभाग्य मिल रहा है, आज मुझे यात्रा करवाने का सौभाग्य मिल रहा है, आज मुझे विधान कराने का सौभाग्य मिल रहा है। इस प्रकार से हर धर्म की क्रियाओं में उसे रोमांच आता है और अपने भाग्य को अहो भाग्य के रूप में सहारता है, अपनी प्रशंसा खुद करता है। सम्यक दृष्टि, धन्य हूं मैं, आज मैं धन्य हूं। अपने आप को स्वयं शाबाशी देता है, वाह वाह री आत्मा, वाह आत्मा, आज तूने बहुत अच्छा कार्य किया। तूने संसार के कार्य को छोड़ करके और अपने ही इस आत्मा के उद्धार के लिए धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। आगम में एक प्रसंग आता है, जैसे ही तीर्थंकरों को वैराग्य होता है तो लौकांतिक देव आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं। क्यों करते हैं उनकी अनुमोदना? वो नहीं आएंगे तो क्या उनको वैराग्य नहीं होगा क्या? उनको वैराग्य तो हो चुका है, वो बाद में आकर के अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर जिनसे स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में लिखते हैं कि वो आत्मा भी इसी वैराग्य से ओतप्रोत है, वो भी देवर्षि माने जाते हैं और वो भी उस ब्रह्म स्वर्ग में रहकर भी देवियों से रहित होते हैं, भोगों से रहित होते हैं और वहां पर दिन भर द्वादशांग में अध्ययन में लगे रहते हैं। चिंतन मनन उनका आत्मा का चलता है। देव पर्याय में मात्र एक ही पर्याय ऐसी है जिन्हें देवर्षि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवर्षि क्यों कह दिया उन्हें? क्योंकि वो बैठे कहाँ हैं? भोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन भोगों के बीच में बैठे हुए भी अपने आप को वैराग्य से ओतप्रोत रखे हुए हैं, वैराग्य से मंडित होकर के वो रह रहे हैं। वहां पर कोई उन्हें देव पर्याय का भोग रुच नहीं रहा है। क्या साधना होगी उनकी पूर्व भाव की, देखो तो। जहां भोगों का अंबार लगा हुआ है, जहां अपलक रहते हैं, अनिमेष रहते हैं, पलक भी झपकते नहीं है, जिनके इतने भोग रहते हैं कि पलक झपकते नहीं है, कहीं भोग कम ना हो जाए। लेकिन वहां रह करके वो कैसी साधना करते हैं? वीतरागता की साधना करते हैं और आकर के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि किसी की अनुमोदना की चाह नहीं रखता है, वह अपनी अनुमोदना स्वयं करता है। जिस प्रकार आप भोजन करते हो तो संतुष्टि की अनुभूति किसे होती है? उस भोजन का स्वाद का आनंद किसे आता है? स्वयं को आता है। ऐसे ही इन क्रियाओं में, इन आयोजनों में सम्यक दृष्टि अपने आप को शाबाशी देता है, वाह बहुत अच्छा, तूने आज सब कुछ होते हुए इस आयोजन में भाग ले लिया। आज तूने उस पापों से समय निकाल करके अपनी आत्मा के लिए समय दे दिया और अपने आप को धन्यवाद कहता है करके, थोड़ा उन्हें भूल करके और उस आत्मा की उपासना करो। ये सबसे बड़ा जीवन में उपकार स्व का है। हाँ, इसलिए धन्यवाद किसे देना है, उपकार किसके ऊपर करना है?
सब निज के ऊपर करना है और कुछ नहीं, क्योंकि निज को प्राप्त करने वाला ही जिन बनता है, और जिन बनने के लिए इन संसार के भोगों को, संपत्तियों को, उपाधियों को, संबंधों को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि को एक देश जिन कह दिया। क्या कह दिया? कपड़े वाले होकर के भी तुम्हें क्या कहा जा रहा है? आचार्य भगवान चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक के लिए क्या कह रहा है, क्या उपाधि दे रहा है? एक देश जिन है ये। क्या है ये? एक देश जिन कैसे बन गया? क्योंकि इसने अनंत अनुबंधी कसाय की विषय योजना कर दी है। जो अनंत अनुबंधी कसाय इस आत्मा को अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली होती है, इस कसाय को इसने परिवर्तित कर दिया, इसके द्रव्य को शांत कर दिया, विसंयोजित कर दिया। अब ये अनंत संसार में नहीं भटकेगा, इसलिए इसे एक देश जिन की उपमा दे दी। क्या दे दिया आपको? एक देश जिन बोल दिया है, और एक देश जिन बन गए हो तो आगे जाकर के सकल जिन तुमको बनना ही है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, आरक्षण हो गया है, बस मंजिल पर पहुंचना बाकी है। ट्रेन पर भी चढ़ चुके हो, सीट पर भी बैठ चुके हो। कौन? सब कोई नहीं, जो एक देश जिन